हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम वर्ड पावर मेडीज से वोकेबलरी डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा वोकेबलरी का 5th पार्ट है। इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप चारों पार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ये वर्ड्स, इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट वर्ड है इंटरनिस्ट और इंटरनल। इंटरनिस्ट एक लैटिन रूट से बना है। यहाँ पे हम वोकेबलरी पढ़ रहे हैं रूट वर्ड की हेल्प से, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो को देखा है तो आपको बता दूं मैं, रूट वर्ड्स की हेल्प से हम वोकैब डिस्कस करेंगे। रूट वर्ड क्या होता है? जिससे कई सारे वर्ड बनते हैं, मतलब एक वर्ड ही है और इसी से आप काफ़ी सारे वर्ड बना सकते हो इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के, ठीक है। तो अब जो इंटरनिस्ट है, इंटरनिस्ट ये किससे मिलकर बना है? ये किस वर्ड से आया है? बेसिकली ओरिजिन हुआ है इसका, लैटिन रूट है इंटरनस, जिसका मतलब क्या होता है? इनसाइड। इंटरनस मतलब इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। और IST हम किसके लिए लगाते हैं? मैंने बताया था IST किसी नाउन के लिए लगाते हैं, किसी पर्सन के लिए लगा देते हैं। तो नाउन, पर्सन, प्लेस, कोई भी। तो आप नाउन जब IST लगाते हो तो किसी नाउन में नाउन बन जाता है ये, और ये पर्सन के लिए लगाया जाता है जनरली, ठीक है। ओके, तो इंटरनिस्ट क्या होता है? इनसाइड, अंदर। देखिए आप यहाँ समझ आ रहा है। और IST है मतलब पर्सन होगा कोई। तो इंटरनिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट इन इंटरनल मेडिसिन। तो इंटरनिस्ट एक स्पेशलिस्ट होता है किसमें? इंटरनल मेडिसिन में। इंटरनल मेडिसिन में मतलब कि बॉडी की इनसाइड के जो ऑर्गन्स है ना, आपके बॉडी की इनसाइड के ऑर्गन्स, उनको चेक करता है। तो एक फिजिशियन है जो कि डिटरमाइन करता है क्या? स्टेट ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन्स। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, आपकी बॉडी के अंदर की चीज़ें कैसी हैं, उस चीज़ को देखता है ये, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिस्कवर व्हाट हैपनिंग विद इन योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, ये चीज़ दिखता है। तो इंटरनिस्ट किससे लिया गया है? ये वर्ड आता है आपका इंटरनस, रूट वर्ड है जिसका मतलब है इनसाइड। तो आपकी बॉडी की इनसाइड क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके ऑर्गन्स कैसे हैं, इस चीज़ को जो देखता है, इस चीज़ का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इंटरनल मतलब अंदर और इंटरनिस्ट आपको पता चल गया। एक वर्ड आता है आपका इंटर्न। इंटर्न ये वर्ड देखिए इससे मिलता जुलता ही, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। इंटरनल और इंटर्न सेम ही वर्ड दिख रहा है। इंटर्न या इंटर्न ये क्या होता है? ये इससे अलग है। देखिए इंटर्न होता है एक मेडिकल ग्रेजुएट जो क्या कर रहा है? अप्रेंटिस कर रहा है इनसाइड द हॉस्पिटल। आप जैसे अगर आप 3rd ईयर 4th ईयर में होते हैं तो उससे पहले आप इंटर्नशिप करते हैं। आपने कई बार सुना होगा ये चीज़, कई लोग इंटर्नशिप करते हैं। तो इंटर्नशिप क्या होता है? एक तरह की हम क्या कर रहे हैं? एक ग्रेजुएट है जो क्या कर रहा है? अप्रेंटिस कर रहा है, ठीक है। एक ग्रेजुएट जो अप्रेंटिस कर रहा है इनसाइड द हॉस्पिटल। जरूरी नहीं है हॉस्पिटल में ही, कोई इंजीनियर भी अप्रेंटिस कर सकता है, तो उसको भी इंटर्नशिप ही बोलते हैं, ठीक है। तो इंटर्नशिप या इंटर्न उस पर्सन को बोलेंगे जो इंटर्नशिप कर रहा है, ठीक है, ये अप्रेंटिस कर रहा है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हम ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन ये क्या होता है? IAN लग गया, ये भी किसी पर्सन के लिए है, ठीक है। अब देखिए ऑब्स्टेट्रिशियन ये वर्ड किससे मिलकर बना है? तो ये लैटिन रूट है, ये भी ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स इसका मतलब होता है मिडवाइफ। मिडवाइफ कौन होती है? अब ये भी पता होना चाहिए आपको। मिडवाइफ उन लोगों को बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ वुमेन इन लेबर टू एड इन द डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट। जब किसी वुमेन की डिलीवरी हो रही होती है तो उस टाइम में जो वुमेन के साथ में जो लेडी डिलीवरी करा रही होती बेसिकली, उसको मिडवाइफ बोला करते थे पहले, ठीक है। तो इस मिडवाइफ को ही लैटिन रूट क्या है इसके लिए? मिडवाइफ को लैटिन में आप बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। इस ऑब्स्टेट्रिक्स से ही लिया गया है ऑब्स्टेट्रिशियन। तो ये वर्ड आपका क्या हो जाएगा? ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? मिडवाइफ या जो डिलीवरी कराती है वो वुमेन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें आपने सफिक्स लगाया है ICIAN, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट, मतलब जो डिलीवरी कराने में एक्सपर्ट हो
इन दोनों सेंटेंस को अगर आप मिला दें तो जो डिलीवरी कराने में एक्सपर्ट है उसको क्या बोलेंगे आप? ऑब्स्टेट्रिशियन। तो एक हॉस्पिटल डॉक्टर होता है जो कि क्या करता है? लुक आफ्टर करता है वुमेन की हु आर प्रेग्नेंट, ठीक है। तो जो देखती है, बेसिकली नर्स बोल सकते हो आप, जो देखती हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी टेक केयर करती हैं, उसको आप ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक और वर्ड है, इसी से ही बना है। देखिए एक ही वर्ड है जिससे दो बन गए आपके। ऑब्स्टेट्रिशियन पर्सन के लिए हो गया और ऑब्स्टेट्रिक्स ये किसके लिए हो जाएगा? ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था। अब ICS लगाते हो तो आप एडजेक्टिव बन जाता है। ऑब्स्टेट्रिक या ऑब्स्टेट्रिकल ALB और IC जो होता है वो एडजेक्टिव बनाने के लिए लगाते हैं किसी भी रूट वर्ड में। तो ये आपका रूट वर्ड हो गया और रूट वर्ड में आपने क्या लगा दिया? ICS या CAL लगा दिया, तो ये एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। क्लियर है? तो ऑब्स्टेट्रिक डॉक्टर बोल सकते हो, ऑब्स्टेट्रिक पर्सन बोल सकते हो, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल ये दोनों एडजेक्टिव हो गए। अब एक और वर्ड आता है पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन ये क्या है? पेडियाट्रिशियन। अब देखिए एक वर्ड होता है पेडियोस, ठीक है। पेडियोस यहाँ पे दिख रहा है आपको, पेडियोस, इसका मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है। पेडियोस का मतलब क्या होता है? चाइल्ड। ये ग्रीक वर्ड है पेडियोस, जिसका मतलब क्या है? चाइल्ड, बच्चा, ठीक है। और ICIAN पढ़ा था अभी आपने, इसका मतलब क्या होता है? एक एक्सपर्ट। और एक और वर्ड है यहाँ पे इरिट्रिया, ये IATRIA, इरिट्रिया, इसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, ठीक है। तो पेडियाट्रिशियन 3 वर्ड से मिलकर बना है। पेड ये आपका हो जाएगा चाइल्ड, ठीक है, IATRIA, ठीक है। इरिट्रिया इसका मतलब क्या होता है? मेडिकल हीलिंग। और ICIAN, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। तो क्या है इसका मतलब? जो चाइल्ड का एक्सपर्ट हो, ठीक है, जो मेडिकल हील करता हो, किसको? चाइल्ड को, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? मेडिकल हीलिंग ऑफ अ चाइल्ड। तो ये वो पर्सन हो जाएगा जो चाइल्ड है उसकी मेडिकल हीलिंग करता हो, उसकी टेक केयर करता हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? पेडियाट्रिशियन। ये पर्सन क्या हो जाएगा? पेडियाट्रिशियन हो गया, ठीक है। मतलब इसमें स्पेशलिस्ट जो है उसको, उस डॉक्टर को बोलेंगे। ओके, अब इसका एडजेक्टिव क्या होगा? देखिए अभी ये रूट वर्ड जो है उसमें आप एडजेक्टिव लगा दो। ये पेडिया, यहाँ तक आपका एक वर्ड था, ठीक है, और इसमें आपने रूट वर्ड लगा दिया पेडियाट्रिक्स, ठीक है, पेडियाट्रिक्स, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है पेडागॉगी। ये भी इसी से मिलकर बना है। देखिए पेड, यहाँ पे ये वर्ड है, आपने चाइल्ड के लिए लिया। अब पेडागॉगी, देखिए ये पेड का मतलब क्या हो जाएगा? चाइल्ड, ठीक है। ये पेडोस से लिया गया है तो चाइल्ड हो गया इसका मतलब। और एगोग का मतलब होता है लीडिंग, ठीक है। एगोग का मतलब होता है लीडिंग। पेडोस मतलब चाइल्ड, एगोग का मतलब हो गया लीडिंग। देखिए ये वर्ड से आप कोई भी फिर वर्ड का कॉम्बिनेशन होगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार इसको समझिए, ठीक है। पैड यहाँ पे किस से मिलकर बना है? पेडोस से, तो जिसका मतलब चाइल्ड। और एगोस का मतलब क्या होता है? लीडिंग, ठीक है, लीड करना, मतलब कि चाइल्ड को लीड करना। अब यहाँ पे आपने ये वर्ड जोड़ा था तो ये क्या बन गया था? स्पेशलिस्ट हो गया था, चाइल्ड का स्पेशलिस्ट, उसकी टेक केयर करने वाला, मेडिकल हील करने वाला चाइल्ड को। इसी में आपने पेडागॉगी लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लीड करना, किसको? चाइल्ड को। तो लीडिंग ऑफ अ चिल्ड्रन इज पेडागॉगी, ठीक है। और पेडागॉग कौन हो गया? जो चिल्ड्रंस को लीड कर रहा है। लीड किस तरह से करना? लीड करना का मतलब क्या है? चिल्ड्रन को लीड करना। तो क्या मतलब इस लीड करने का? तो उनको सिखाना, यही है लीड करने का मतलब। उनको सिखाना, लर्न कराना, ठीक है, उनका डेवलपमेंट कराना, ग्रोथ कराना, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते उनको सिखाना, दैट इज ये पेडागॉगी, ठीक है। और जो कराएगा वो क्या हो गया? वो पेडागॉग हो गया। ओके, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ इन्फेंट आर लेड बाय देयर एडल्ट्स, ठीक है, दे आर टॉट फर्स्ट बाय देयर पेरेंट्स, ठीक है, देन बाय देयर टीचर्स टू बी सेल्फ सफिशिएंट टू फिट इनटू द कल्चर इन विच दे आर बॉर्न। जब तक वो इस लायक नहीं हो जाते तब तक उन्हें हम सिखाते रहते हैं। तो हम उनको सिखा रहे हैं तो हम पेडागॉग हो गए, ठीक है। और ये सिखाने की जो प्रोसेस है वो क्या हो गई? पेडागॉगी। पैड आपने पेडियोस से लिया है, जो जिसका मतलब क्या है? चिल्ड्रन। और एगोग का मतलब क्या है? जो आपने पेडागॉगी लगाया है तो एगोग का मतलब क्या हो गया? लीड करना, ठीक है। तो पेडागॉगी का मतलब क्या हो गया? लीडिंग ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। रेफर्स एक्चुअली टू द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग,
इसका मतलब क्या है कि आप उनको कुछ सिखा रहे हो, प्रिंसिपल सिखा रहे हो, उनको बेसिकली ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज पेडागॉगी। ओके, इसमें एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आप CAL लगा दो तो एडजेक्टिव बन गया, इसका मतलब हो गया चाइल्ड, इसका मतलब लीड करना, और ये एडजेक्टिव हो गया, CAL लगा दिया तो पेडागॉगिकल, दैट इज एडजेक्टिव। ओके, अब देखिए ये आपने कर लिया। यहाँ पे नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और वर्ड है पैड। देखिए जैसे ये वर्ड दिख रहे हैं आपको, पेडेस्टल, पैडल, पेडेस्ट्रियन इज फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड पैडिस, जिसका मतलब होता है फूट। देखिए यहाँ पे आपको इस वर्ड में दिख रहा है पेडागॉगी, यहाँ पे भी पैड दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको सेम वही वर्ड दिख रहा है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने इस वर्ड को यहाँ पे लिया है। ये वर्ड मिलकर बना है, इसमें जो वर्ड है वो है पैडिस से, जिसका मतलब होता है फूट, पैर आपके, ठीक है। तो आप बोलते हैं ना पेडेस्टल, वो जो जगह पैदल चलने वाली जगह जिसको आप पेडेस्टल बोलते हैं, तो यहाँ पे फूट से बना है ये वर्ड, ठीक है, पैडिस से, और वो बना है पेडोस इससे, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क है, तो पेडेस्टल, पैडल और पेडेस्ट्रियन, दैट इज अ फूट, इसका मतलब क्या है, इसमें पैड का मतलब क्या है, फूट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये वर्ड ले लिए। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इस वर्ड का, ठीक है। सबसे पहले वर्ड था ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन यहाँ पे ये किससे मिलकर बना है, तो ऑब्स्टेट्रिक्स से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मिडवाइफ। मिडवाइफ मतलब एक तरह की नर्स बोल सकते हो आप, तो एक डॉक्टर है जो टेक केयर करता है किसकी, वुमेन की जो प्रेग्नेंट है, ओके, तो इसको बोलते हैं, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब फिर आपका हो गया पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन एक डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, जो किसको देखता है, चाइल्ड्स को देखता है, तो मेडिकल हील करता है किसको, चाइल्ड को, ठीक है। इसी तरह का वर्ड आ गया आपका पेडागॉगी। पैड मतलब चाइल्ड हो गया, और पेडागॉगी क्या हो जाएगा, लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। पेडागॉग वो पर्सन हो जाएगा, और ये आपका एडजेक्टिव हो गया। सेम इसी तरह के कुछ और वर्ड्स दिख रहे थे, तो इनमें हमने डिफरेंस भी देख लिया, पेडेस्टल, पैडल, ओके। अब बात करते हैं पेडागॉगी, डेमागॉग। देखिए ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ और वर्ड्स भी हैं इस तरह के। पेडागॉगी, इसको तो आपने समझ लिया। अब एक होता है डेमागॉगी, डेमागॉग और डेमागॉगिक, डेमागॉग, डेमागॉगिक और डेमागॉगरी, ठीक है। डेमागॉगरी, डेमागॉग, डेमागॉगिक और पेडागॉगी। देखिए आपको यहाँ पे ये वर्ड तो अब चाइल्ड से रिलेटेड हो गया, इसको हम हटा देते हैं। डेमा, ये तीनों सेम वर्ड दिख रहे हैं, और ये वर्ड भी आपको सेम दिख रहा है, यहाँ पे ये वर्ड भी सेम दिख रहा है। अब ये दोनों की दोनों वर्ड्स थोड़े से आपको याद रखने वाले हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो इसको समझते हैं। पेडागॉगी क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि प्लस पॉइंट दिखा रहा है, चिल्ड्रंस को लीड करना, उनको अच्छी चीज़ें सिखाना, इसीलिए मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब डेमागॉग का मतलब समझते हैं। डेमागॉग क्या होता है, डेमोज का मतलब होता है पीपल, ठीक है। डेमा जैसे कि आप बोलते हैं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, तो पीपल लोगों का, तंत्र मतलब उनके द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट या, ठीक है, तो डेमोक्रेसी होता है, ओके। अब डेमागॉग, देखिए डेमा मतलब हो गया पीपल, और गॉग का मतलब हो गया एक लीडर। एगोस का मतलब क्या होता है, लीडर, लीड करना, ठीक है। तो डेमागॉग क्या हो जाएगा, लीडर किसका, लोगों का लीडर डेमागॉग होता है। तो डेमागॉग बेसिकली आजकल किसके लिए यूज़ किया जाता है, अब लीड कर रहे थे वहाँ पे आप चाइल्ड को लीड कर रहे थे, बट प्लस पॉइंट था यहाँ पे। डेमागॉग एक पर्सन होता है जिसको आजकल लेते हैं हम, टुडे इज एक्चुअली वन हु अटेम्प्ट इन एसेंस टू मिसलीड द पीपल, जो मिसलीड करते हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वर्ड नहीं, ये नेगेटिव वर्ड हो गया। मिसलीड करते हैं लोगों को, बेसिकली ये यूज़ किया जाता है पॉलिटिशियन के लिए। किसके लिए, पॉलिटिशियन के लिए, हु यूज़ पॉलिटिकल पावर टू फर्दर देयर ओन पर्सनल एम्बिशंस एंड फॉर्च्यून्स, मतलब वो अपनी पॉलिटिकल पावर को यूज़ करते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं और अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, अपनी फॉर्चून को पाने के लिए जो अपना मतलब पॉलिटिकल पावर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं डेमागॉग। तो ये डेमागॉग और पेडागॉग दोनों में फ़र्क है। पेडागॉग प्लस चीज़ थी, ठीक है, और बच्चों को सिखा रहे थे, और डेमागॉग मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। जो लोग हैं, पीपल हैं, उनको मिसलीड करना, दैट इज़ डेमागॉग। तो ये होता है डेमागॉग। अब डेमागॉगिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। और डेमागॉगरी क्या हो जाता है, डेमागॉगरी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गई और प्रैक्टिस हो गई। अब ये जो वर्क कर रहे हैं ना, ये मिसलीड कर रहे हैं या उनका पॉलिटिकल वर्क जो भी है
प्लस अच्छा वर्क भी हो सकता है, बुरा भी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेमागोगरी। ठीक है, तो प्लस वर्क भी हो सकता है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी करना या प्रैक्टिस करना, दैट इज डेमागोगरी। ओके, ठीक है, डेमागोग समझ आ गया, पेडागोग समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, डर्मा का मतलब होता है स्किन। ठीक है, डर्मा का मतलब क्या होता है, स्किन। डर्मा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्किन। अब डर्मेटोलॉजिस्ट IST किसी भी पर्सन के लिए लगा देते हैं हम। ठीक है, नाउन बनाने के लिए लगा देते हैं बेसिकली, तो पर्सन के लिए हमने IST लगा दिया। और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी होती है। अब डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, स्किन की स्टडी में जो स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, जो स्किन की स्टडी में स्पेशलिस्ट हो, तो हुज स्पेशलिटी इज डर्मेटोलॉजी। अब डर्मेटोलॉजी क्या हो जाएगी, इसकी स्टडी करना। लॉजी देखिए, जैसे आप बोलते हो बायोलॉजी, ठीक है, तो लॉजी क्या है, स्टडी है। ठीक है, डर्मा मतलब स्किन, और स्किन की स्टडी दैट इज डर्मेटोलॉजी। अब स्पेशलिटी हो स्किन की स्टडी करने में, तो वो क्या हो जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा। मेरे साथ सोचिए, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा मतलब स्किन, लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, लॉजी मतलब स्टडी, डर्मा मतलब स्किन, स्किन की स्टडी दैट इज डर्मेटोलॉजी। अब डर्मा स्टडी, डर्मेटोलॉजी स्टडी हो गई स्किन की, और इसमें कोई स्पेशलिस्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि ये नाउन हो गया डर्मेटोलॉजिस्ट। अब इसका एडजेक्टिव बनाएंगे हम, तो क्या बना देंगे, CAL लगा देते हैं, तो डर्मेटोलॉजिकल दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आती है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की क्वालिटी बताता है। ठीक है, डर्मेटोलॉजिकल पर्सन है वो कैसा है, वो किस टाइप का पर्सन है, जिसकी क्वालिटी क्या है, डर्मेटोलॉजिकल होना, मतलब वो स्किन का स्पेशलिस्ट है। ठीक है, स्किन की बारे में जानता है वो सब चीज़ें। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है हाइपोडर्मिक। अब यहाँ पे भी डर्मा वर्ड आ गया। ठीक है, ये आपका डर्मा वर्ड आ गया, तो मतलब स्किन हो गया। हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपोडर्मिक बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ पे हाइपो से लिया गया है। अब इसका मतलब होता है अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ लॉन्ग नीडल, मतलब एक इंजेक्शन, सिरिंज बोल सकते हो आप, दैट इज़ यूज टू पुटिंग ड्रग अंडर द स्किन। तो बेसिकली हाइपोडर्मिक एक सिरिंज या इंजेक्शन होता है जिससे कि आप ड्रग को बॉडी के अंदर डाल रहे हो, बेसिकली सिरिंज होती है, तो हाइपोडर्मिक। ओके, अब एक और वर्ड आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ये तो आपने वर्ड सुना होगा बायोलॉजी में। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर जो हमारी स्किन की होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। अब डर्मा यहाँ पे भी वर्ड है, तो स्किन, और एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है हमारी स्किन की। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट हमारा वर्ड आया। पहले हमने पढ़ा था डेमो। ठीक है, ये जो वर्ड था हमारा वो डेमा था, डेमोस। ठीक है, डेमो मतलब पीपल, लोग, और ये है डर्मा। डर्मा मतलब स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट लॉजी क्या हो जाएगा, स्किन की स्टडी, और डर्मेटोलॉजिकल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हाइपोडर्मिस, डर्मिक मतलब क्या है आपका, ये स्किन हो गई, और हाइपोडर्मिक एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर हो गई किसकी, स्किन की। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। अब यहाँ पे भी डर्मा आ गया और IST आ गया, मतलब नाउन आ गया, मतलब कोई पर्सन हो गया। ठीक है, IST नाउन, पर्सन, नाउन बनाने के लिए करते हैं, किसी भी रूट वर्ड में IST लगा दो। ठीक है, तो ये कोई पर्सन हो गया। डर्मा मतलब स्किन, स्किन। और टैक्सीडर्मिस्ट क्या होता है, देखिए टैक्सीडर्मिस्ट वो पर्सन होते हैं जिनका बिजनेस हो टैक्सीडर्मी। अब टैक्सीडर्मी हमें पता होना चाहिए। टैक्सीडर्मी बेसिकली क्या होता है, कोई भी एनिमल है, जो एनिमल मर जाते हैं उनकी स्किन में स्टफ या माउंट भर के उनको क्या कर देते हैं, लाइव दिखाते हैं। मतलब जैसे आपने किसी म्यूज़ियम वगैरह में देखा होगा, वहाँ पे लायन, टाइगर वगैरह रखे रहते हैं, और इस तरह से हमें लगता है कि जैसे जिंदा है वो। ठीक है, अब वो जिंदा नहीं होते हैं, उनको मार दिया गया था काफ़ी पहले, फिर उनकी स्किन में कुछ स्टफ़ भर के उनके यहाँ पे, मतलब उनकी पूरा अंदर का मटेरियल सब निकाल के स्टफ़ भर के उनको इस तरह से दिखाया जाता है जैसे कि वो हमारे सामने जिंदा हों। ठीक है, पर वो होते नहीं हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो दैट इज टैक्सीडर्मी, और इस तरह का जो वर्क करता है उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं पैचीडर्म। अब डर्म यहाँ पे भी इसका मतलब क्या है, स्किन। पैचीडर्म स्किन, जिसकी स्किन थिक हो उसको बोलते हैं पैचीडर्म। तो वो एनिमल्स जिनकी स्किन थिक होती है,
अनयूजुअली थिक स्किन होती है उनको बोलते हैं पैचीडर्म। लाइक एलिफेंट की स्किन काफ़ी थिक होती है, ठीक है। हिपोपोटामस जो होते हैं, राइनोस जो होते हैं, तो इनकी स्किन काफ़ी थिक होती है, तो उनको बोलते हैं आप पैचीडर्म। ओके, अब बात करते हैं डर्माटिड्स। डर्माटिड्स, यहाँ पे अभी आप डर्मा वर्ड का मतलब क्या है, स्किन। और देखिए, तो स्किन और उसमें कोई इरिटेशन हो, इन्फेक्शन हो, तो उसको आप बोलते हैं डर्माटिड्स। मतलब जनरल नेम है किसी भी स्किन में, एन स्किन इन्फ्लेमेशन, स्किन में कोई भी इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है, इन्फेक्शन है, तो उसको डर्माटिड्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सभी वर्ड्स पढ़े। मेरा यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। 2 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ये वर्ड आपका इंटरनस, जिसका मतलब क्या है, इंटरनस इनसाइड। तो बॉडी की इनसाइड आपकी इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनको जो चेक करता है उसको बोलते हैं इंटर्निस्ट, ठीक है, वो डॉक्टर। और इंटर्न क्या होता है, एक ग्रेजुएट होता है जो अप्रेंटिस कर रहा हो, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मिडवाइफ, मतलब कि जो वुमेन जो क्या प्रेग्नेंट लेडी जो है उनको लुक आफ्टर करती है, दैट इज ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिक्स हो गया। अब पेडियाट्रिशियन क्या हो जाएगा, पेडिया, ये जो पेडियो से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, चाइल्ड। और चाइल्ड का स्पेशलिस्ट, चाइल्ड को मेडिकल हील करता है, उसको बोलते हो आप, ठीक है। फिर आता है पेडागोगी, पेडोस से लिया गया है। और एगोज मतलब लीडिंग, और ये हो जाएगा किसकी लीडिंग, चिल्ड्रन की लीडिंग, ठीक है। यहाँ पे पैडोस मतलब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की लीड, चिल्ड्रन को लीड करता है, उनको सिखाता है, लर्न कराता है, पॉजिटिव चीज़ है। सेम इसी तरह का वर्ड है डेमागोग। डेमागोग में थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये पॉलिटिकल पर्सन के लिए लिया जाता है जो कि मिसलीड करता है लोगों को, ठीक है। तो पॉलिटिकल पावर यूज़ करके अपने एम्बिशंस को जो अचीव करना चाहता है उनको बोलते हैं डेमागोग, ठीक है। ओके, तो डेमोक्रेसी जिस तरह से आप बोलते हो, डेमोक्रेसी एक अलग वर्ड है हालांकि, ठीक है, वो भी लेकिन इसी से ही मिलके बना है, डेमा। ओके, अब यहाँ पे हम एगोग पढ़ रहे थे इसीलिए हमने ये वर्ड पढ़ा। अब डेमागोगिक एक एडजेक्टिव हो गया। डेमागोगरी जो हो गया वो पॉलिटिकल एक्टिविटी और प्रैक्टिस हो गया। डेमागोग की पॉलिटिकल एक्टिविटी और प्रैक्टिस को आप क्या बोलोगे, डेमागोगरी बोलोगे। अब यहाँ पे एक और वर्ड आया डर्मा। डर्मा मतलब होता है स्किन, तो स्किन से रिलेटेड ये वर्ड पढ़ेंगे हम। डर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो एक पर्सन हो गया जो स्किन का स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। इसके बाद हाइपोडर्मिक, एक नीडल, एक इंजेक्शन, एक सिरिंज होती है। और एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर होती है स्किन की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट वो पर्सन होते हैं जिनका बिजनेस होता है टैक्सीडर्मी। ओके, पैचीडर्म। पैचीडर्म क्या होता है, स्किन, ऐसे एनिमल जिनकी थिक स्किन हो, अनयूजुअली थिक स्किन हो, जैसे एलिफेंट हो गया, ये सभी पैचीडर्म इनको बोलते हैं, ठीक है। अब डर्मेटिड्स क्या हो जाएगा, जनरल नेम होता है किस चीज़ का, स्किन की इरिटेशन, इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको ये वर्ड समझ आए हैं तो आप इनको किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग याद कर सकते हो। पहली चीज़ तो अगर आप वर्ड को रूट वर्ड की हेल्प से याद करते हो, जैसे अभी मैंने कराया, तो आपको ये लॉन्ग टर्म का याद रखते हैं। पर इसके साथ साथ आपको एक और काम करना है, इन वर्ड्स को नोट डाउन करना है अपने रजिस्टर में। फिर इन वर्ड्स से एक पैराग्राफ बनाना है। इन सभी को मिला के आपको एक पैराग्राफ बनाना है। उस पैराग्राफ में आप अगर इन वर्ड को यूज़ करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक पैराग्राफ लिखिए। आप अपना पैराग्राफ मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये मैंने पैराग्राफ बनाया है इन वर्ड्स को यूज़ करके, जो भी वर्ड्स मैंने बताए हैं उन सभी को यूज़ करके, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।